नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों के साथ 5 विशेष प्राणियों को श्राद्ध का भोजन कराए जाने का नियम है। कुछ वीडियोस में मैं ऑलरेडी पंचबली किस तरह से की जाती है उस पर आपसे बात कर चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि पंचबली में से एक बलि होती है काक बलि, यानी कौवे को भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि अगर कौवे को आप कुछ भी खाने के लिए देते हैं पितृपक्ष के दौरान और अगर वो खा लेते हैं तो आप ये समझ जाइए कि पितृ आपसे प्रसन्न है। और अगर किसी केस के अंदर वो नहीं खाते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि पितृ कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो दोस्तों, आपके पास इन दिनों में अवसर भी होता है कि आप उनको मना लें, यानी आप अलग अलग भोजन आप देकर देखें। कौवे अगर वो खा लेंगे तो पितरों की तरफ से आपके भोजन की एक्सेप्टेंस हो गई, आपके श्राद्ध की एक्सेप्टेंस हो गई और पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में गौ बलि यानी गाय को आप क्या खिलाएंगे और कुत्ते को आप क्या खिला सकते हैं पितृपक्ष के दौरान, उन पर मैं सेपरेट वीडियोस भी शेयर कर चुका हूं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कुछ ऐसे आइडियाज शेयर किए जाएं कि क्या चीजें कौवे को खिलाई जा सकती हैं इन पवित्र पक्ष के दौरान। तो इसी वजह से मैंने एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर कवर किया है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस की से बता रहा हूं कि ये चीजें अगर आप कौवे को खिलाएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी ये जो श्रद्धांजलि आप दे रहे हैं वो एक्सेप्ट हो जाए। और दोस्तों, मैंने दिनों के हिसाब से भी क्या अलग अलग चीज़ें आप खिला सकते हैं, कुछ वो बातें भी मैं आपसे इस वीडियो में करूंगा। इससे पहले कि चर्चा प्रारंभ की जाए, एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि हमारा दूसरा नया जो चैनल हमने एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पर किया है स्टार्ट, उसको भी आप सपोर्ट दें। वहां पर हम शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं और कुछ और टॉपिक्स जो रिलेवेंट हैं उस वक्त के हिसाब से और चीजें भी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस चैनल पे आपको मिलेगी। तो एक बार जरूर जाइए, विजिट करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस इस चैनल पे नहीं आते, कुछ वीडियोस हम उस चैनल पे भी अपलोड करते हैं। तो दोनों चैनल सब्सक्राइब जरूर रखें। अब दोस्तों, पहले इन जनरल बता दूं कि 4 चीजें जो मुझे लगता है कि आप अगर कौवे को इस पितृपक्ष के दौरान देंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे। एक ये भी है कि ये जो 4 वस्तुएं मैं बता रहा हूं आपको, ये सारी शुक्र से संबंधित हैं। जब शुक्र और शनि को कंबाइन कर देंगे आप तो उससे केतु के भी रिजल्ट उच्च के हो जाते हैं। और केतु अगर आपका अच्छा हो गया तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा उसमें भी बढ़ोतरी होगी। केतु है झंडा, तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक के अंदर आपकी इमेज बढ़ेगी, आपके बिजनेस में ग्रोथ बढ़ेगी। और वैसे भी कौवा जो है वो शनि देव से संबंधित है। तो अगर आप सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, पितृपक्ष के अलावा भी कौवे को अगर नियमित रूप से शुक्र की चीजें खिलाते हैं, जिसमें से 4 चीजों पे मैं बात कर रहा हूं, पनीर हो गया, दही हो गया, रोटी हो गई और आलू के चिप्स भी बन सकते हैं। ये 4 चीजें बहुत आसानी से आप खिला सकते हैं। ये 4 चीजों के अलावा और दिनों के हिसाब से क्या खिलाया जा सकता है उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये पहले 4 चीजें तो जनरल हैं ही है, ये आप किसी भी दिन खिला दें। और सिर्फ पितृपक्ष में नहीं दोस्तों, आप आगे पीछे भी ये खिलाएंगे तो आपके शनि देव अगर कहीं से आपका मंदा रिजल्ट भी आ रहा है तो वो रिजल्ट भी इंप्रूव होते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। अब वार के हिसाब से क्या क्या चीजें आप खिला सकते हैं। सोमवार को आप सबसे अच्छा रहेगा उनको पके हुए चावल दें। पके हुए चावल देना बहुत आसान है। आपने सिंपल चावल बना लिए, चावल बनाने के बाद आप भोग लगा सकते हैं एक छोटी सी चीज जगह पर, जहां पर आपको लगे कि कौवे होते हैं, किसी भी दोने में डालकर आप रख सकते हैं। अच्छा, पके हुए चावल के अलावा मैंने ऑब्जर्व किया है फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे से खाते हैं। तो आप फ्राइड राइस भी चाहें तो फ्राइड राइस भी थोड़ा सा फ्राई करके आप वो भी राइस डाल सकते हैं। तो ये मंडे को कर सकते हैं, ये मंडे को कर लीजिए। दोस्तों, ट्यूसडे सबसे अच्छा रहेगा। आप उनको थोड़ी सी एक पूड़ी बना लीजिए,
पूरी के ऊपर खीर, चाहे चावल की खीर हो या कोई और खीर हो, हल्की सी वो डालकर वो आप भोग लगाएंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा ट्यूसडे वाले दिन। अब इसी तरह से वेडनेसडे की बात की जाए तो वेडनेसडे आप पालक की रोटी बना लें, रोटी में पालक मिक्स करके आसानी से पालक की रोटी बन जाएगी और वेडनेसडे को ये पालक की रोटी डाल सकते हैं। कई बार दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि वो रोटी नहीं खाते, रोटी अगर आप बड़े बड़े पीस करके डाल देंगे तो उससे भी खा लेंगे, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसके अंदर रोटी डुबो के दे दीजिए तो वो भी खा लेते हैं, वो पालक की रोटी हो गई। ये वेडनेसडे को हो गया। थर्सडे को गांठिया, जो कि एक मिक्सचर होती है, बहुत आसानी से बेसन की मिक्सचर है, बहुत आसानी से किसी भी मिक्सचर वाली दुकान पे मिल जाती है। गांठिया तो कौवे बहुत ही शौक से खाते हैं, तो आप थर्सडे वाले दिन आप गांठिया डाल सकते हैं। फ्राइडे की बात करी जाए तो फ्राइडे शुक्र से संबंधित है, तो दोस्तों उसके अंदर आपके पास 3 ऑप्शन है। पनीर का भोग लगा सकते हैं, छोटे छोटे पीस करके डाल दीजिए, या फिर दही, किसी दोने में दही दे दीजिए, या फिर रोटी दे दीजिए, ये 3 चीज़ें दे सकते हैं। सैटरडे की बात की जाए तो सैटरडे को सबसे अच्छा रहेगा आप रोटी बनाएं, लेकिन वो रोटी के ऊपर आप सरसों का तेल लगा दें और वो आप कौवे को खाने के लिए दें। ये सैटरडे को हो गया। अब इस रोटी में एक चीज़ आप और कर सकते हैं दोस्तों, रोटी बनाते हुए थोड़े से काले तिल मिला दीजिए आप। तो काले तिल मिलाने के साथ साथ ही आपका तिल जो है वो केतु से संबंधित होते हैं, तो केतु के भी रिजल्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। ये आप शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। और रविवार की बात की जाए तो 2 ऑप्शन है दोस्तों, रोटी या फिर आप ब्रेड में चाहे आप वाइट ब्रेड दे दें या ब्राउन ब्रेड दे दें, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है। थोड़ा मोटा पीस हो ये देखिएगा, क्योंकि बहुत पतले पीस होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये संडे वाले दिन दे सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से भी देख सकते हैं कि आप 1 या 2 बार कुछ देते हैं खाने के लिए, किस समय पर खा लिया, क्या चीज़ खा ली, तो वही चीज़ आप ज़्यादा भी रिपीट कर सकते हैं। ये एक जर्नल गाइडेंस है। और दोस्तों आप में से बहुत से लोग होंगे जो कौओं को रेगुलरली फीड भी करते होंगे और दिनों में भी, तो वो क्या खाते हैं, क्या उनको पसंद है, अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि और लोगों को उसका लाभ मिल सके। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 3-4 चीज़ें आपको बता दी, आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर कुछ और चीज़ खिलाकर ज़्यादा लगता है कि वो आसानी से खा लेते हैं तो आप उसका आइडिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि और लोगों का भी लाभ हो। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।